बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जमात पंजुम, हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आज आपने तीसरे दिन के काम में सबक नंबर 1 हम्द के मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात। तुलबा तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में आपने इस नज़्म को पढ़ा था। इसके अल्फाज मानी आपको करवाए गए थे। आज आपने इसके मश्क़ी सवालात में सवाल नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 2, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। सवाल नंबर 2, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। तुलबा व तालिबात, आपने कॉलम अलिफ में जो जुमला दिया गया है उसको कॉलम बे से मिलाना है। जी देखिए, कॉलम अलिफ में है फलक, चांद, सूरज। इसे आप मिलाएंगे कॉलम बे में, ये रोशन सितारे। पहले को आपने मिलाना है, ये रोशन सितारे। इस तरह से ये जुमला मुकम्मल होगा। क्या है? फलक, चांद, सूरज, ये रोशन सितारे। अगला देखिए, खुदा की हर एक सम्त। इसे आप मिलाइए कॉलम बे में, जलवा गरी है। खुदा की हर एक सम्त जलवा गरी है। जलवा गरी है। तीसरा देखिए, हर एक दश्त शादाब। इसे आप मिलाइए किसके साथ? हर एक दश्त शादाब खेती
हरी है। खेती हरी है। अगला देखिए, ज़मीन का हर एक जर्रा चमका हुआ है। ज़मीन का हर एक जर्रा चमका हुआ है। अगला देखिए, नंबर 5, खुदा सबका खालिक है कौनो मकामी। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामी। तुलबा व तालिबात, ये है आपका इस नज़्म का सवाल नंबर 2 जो मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 सफ़ा नंबर 4। सवाल नंबर 3 मौजूद है आपके सफ़ा नंबर 4 पर जी। सवाल नंबर 3, सवाल क्या है देखिए, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। नज़्म के मुताबिक नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। पहला देखिए, पहाड़ों से गिरते हैं डैश के धारे। डैश में आप लिखेंगे पानी के धारे। डैश में लिखिए पानी पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे। अगला देखिए नंबर 2, के नूरी डैश से दुनिया भरी है। के नूरी डैश से दुनिया भरी है। डैश में आप लिखिए फिजाओं। के नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है। अगला देखिए नंबर 3, वो देखो कि डैश भी निकला हुआ है। डैश में आप लिखें सूरज। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है।
अगला देखिए नंबर 4, ये सब मेरे डैश की कारीगरी है। डैश में आप लिखें मालिक। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। अगला देखिए, जिधर देखिए नूर डैश हुआ है। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है। अगला देखिए नंबर 6, के डैश ने फूलों के चेहरे निखारे। डैश में आप लिखिए शबनम। कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। तुलबा तालिबात, ये है आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। सवाल नंबर 3 आपका मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 4 है, सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल, आपने ये नज़्म अच्छे तरीके से पढ़ी है। इसी हवाले से आपसे कुछ सवालात पूछे गए हैं। नज़्म को ज़हन में रखते हुए आपने इन सवालों के जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1, पहले बंद में शायर ने किन दिलकश नज़ारों का जिक्र किया है? पहले बंद में शायर ने किन दिलकश नज़ारों का जिक्र किया है?
जवाब लिख लीजिए। पहले बंद में शायर ने पहाड़ और पहले बंद में शायर ने पहाड़ और दरिया के दिलकश नज़ारों का जिक्र किया है। पहले बंद में शायर ने पहाड़ और दरिया के दिलकश नज़ारों का जिक्र किया है। शायर कहता है कि जब पहाड़ों पर पानी गिरता है, जी लिखिए। शायर कहता है कि जब लिखिए। शायर कहता है कि जब दरिया से पानी बहता है तो ये मंजर बहुत खूबसूरत नजर आता है। बहुत खूबसूरत नजर आता है। और जब फूलों पर पानी के कतरे गिरते हैं तो वो शबनम की तरह चमकते हैं। तलबा व तालिबात, ये है सवाल नंबर 1 का जवाब। आप लिख लीजिए। जी लिख लिया। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 2 है, शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से
किन चीज़ों का जिक्र किया है? शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से किन चीज़ों का जिक्र किया है? तलबा और तालिबात, इसका जवाब आप लिखिए। शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से सरसब्ज खेतों शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से सरसब्ज खेतों और नूरी फिजाओं के बारे में जिक्र किया है। तलबा और तालिबात, ये है सवाल नंबर 2। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है से क्या मुराद है और ये किस वजह से है? सवाल नंबर 3। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है से क्या मुराद है और ये किस वजह से है? जवाब लिखिए। इससे मुराद ये है
इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी कारीगरी से खेतों को सरसब्जो शादाब बनाया है। सरसब्जो शादाब बनाया है और उन खेतों में मौजूद मट्टी को ये सलाहियत बख्शी है कि इनसे मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल उगते हैं। तुलबा व तालिबात, ये है सवाल नंबर 3 का जवाब। आप लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 4, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, इसका मफ़हूम आपने लिखना है। तुलबा व तालिबात, यहाँ तक हमारे पहले 3 सवालात मुकम्मल हुए। सवाल नंबर 4 का बाकी हिस्सा हम इंशाअल्लाह अगले दिन के काम में करेंगे। तुलबा व तालिबात, आज आपने इस सबक के बाकी सवालात करने हैं। जमात पंजुम अपनी उर्दू की किताब खोल लीजिए। सवाल नंबर 4, सवालों के जवाब लिखें। इसके पहले 3 सवालात आपने तीसरे दिन के काम में किए थे। आज आपने
इसका सवाल नंबर 4 करना है। देखिए, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। इसका मफ़हूम लिखें। जवाब देखिए, इसका मफ़हूम ये है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, सब की सब अल्लाह ताला की तख्लीक करदा है। तख्लीक का मतलब है पैदा करना, यानी जितनी भी चीज़ें इस कायनात में मौजूद हैं वो सब अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, हम्द में बयान की गई नेमतों के अलावा हम्द में सवाल नंबर 5, हम्द में बयान की गई नेमतों के अलावा कोई सी 5 नेमतों के नाम और इनसे मुताल्लिक एक एक जुमला लिखें। तुलबा तालिबात, इस सवाल के जवाब में आपने इस नज़्म में जो नेमतें बयान की गई हैं उसके अलावा 5 नेमतें लिखनी हैं और फिर उनके मुतालिक एक एक जुमला आपने लिखना है। पहला आप लिखें आसमान। इस तरह कीजिए, आप लिख लीजिए तारे। तारे तारे तो इसमें बयान किए गए हैं, तो आप इसके अलावा लिखेंगे परिंदे। परिंदे नंबर 1, परिंदे। इसके मुतालिक आप एक जुमला लिखें इसके सामने। परिंदे परिंदे चहक रहे हैं। परिंदे चहक रहे हैं। दूसरा आप लिखेंगे बाग। बाग या आप फूल भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। फूल। बाग में फूल खिले हैं। बाग में फूल खिले हैं। इसी तरह से आपने 3 और लिखने हैं। कौन कौन से लिखेंगे जी बताइए।
हवा लिख सकते हैं, हवा। इसके अलावा इस नज़्म में जो बयान किए गए हैं वो हैं पानी, पहाड़ और दरिया। आपने इसके अलावा इसमें जुमले लिखने हैं जी। आप लिख लीजिए रात। क्या लिखेंगे? रात। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। रात, तारे, रात के वक्त तारे रात के वक्त चमकते हैं। तारे रात के वक्त चमकते हैं। इसके अलावा आप लिख लीजिए नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आप लिखें चिड़िया। चिड़िया परिंदों में से है और ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस हवाले से आप लिख लीजिए चिड़िया चहचहा रही है। बल्कि ये चिड़िया जो है ये परिंदों में शामिल है, तो आप लिख लीजिए समंदर। समंदर से पानी बह रहा है। एक रह गया है, पांचवा आप लिखिए दिन। पांचवा लिखिए दिन। दिन के वक्त सूरज से रोशनी हासिल होती है। दिन के वक्त सूरज से रोशनी हासिल होती है। तुलबा तालिबात, ये सवाल आपका मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। मिलकर करें बात। हम्द में से अपना पसंदीदा शेर सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। ये सवाल आपने खुद करना है। आप अपने घर में किसी बड़े को अपनी मर्ज़ी का जो आपको शेर पसंद है वो आप सुनाइए और फिर उस शेर की पसंदीदगी की वजह भी आपने बतानी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6। दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें और आखिरी हर्फ से अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी 2 चीज़ों के नाम लिखें।
सवाल नंबर 6, दिए हुए अल्फाज में से हर्फ अलग अलग करके लिखें और आखिरी हर्फ से अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी 2 चीज़ों के नाम लिखें। अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज से हरूफ लिखने हैं और फिर इन हरूफ के आखिर में जो हर्फ आएगा उससे कोई सी 2 चीज़ों के नाम आपने लिखने हैं। सबसे पहले है फलक। फलक, इसके हरूफ लिखिए। फे प्लस लाम प्लस काफ। काफ से आपने 2 चीज़ें लिखनी हैं। जी, क्या लिखेंगे? सोचिए, बताइए। एक तो आप लिख लें कहकशा, कहकशा। दूसरी चीज आप लिख लें कलियां। क्या लिखेंगे? कहकशा और कलियां। अगला लफ्ज है हम्द। हम्द, इसके हरूफ लिखिए। हाँ लहे प्लस मीम प्लस दाल, हम्द। दाल से अब आप 2 चीज़ों के नाम लिखेंगे। दरिया और दरख्त। क्या है? दरिया और दरख्त। तीसरा लफ्ज है सम्त। तीसरा लफ्ज है हमारे पास सम्त। सीन प्लस मीम प्लस ते। अब इससे आपने 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तारे, ते से तारे, और दूसरी चीज आप लिख लें तितली। चौथा देखिए शजर। शीन प्लस जीम प्लस रे।
अब आपने आखिरी हर्फ से दो चीजें लिखनी हैं, रात। इसके अलावा आप लिख लीजिए रोशनी। रोशनी से यहाँ पर मुराद है सूरज की रोशनी, जो कि दिन के वक्त होती है। ये अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। पांचवा है शबनम। शबनम, शीन प्लस बे प्लस नून प्लस मीम। अब मीम से आप दो चीजें लिखेंगे, मोर और दूसरा आप लिख लें मछली। तुलबा व तालिबात, ये है आपका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपका मुकम्मल हुआ। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 निकाल लें। सफ़ा नंबर 5, कवायद सीखें। इसमें आपको जुमले दिए गए हैं, इनको आपने गौर से पढ़ना है कि आपने ख़त्मा कहाँ लगाना है और सक्ता कहाँ लगाना है। जी, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 5 खोल लीजिए। कवायद सीखें। इसमें आपको बताया गया है कि आपने ख़त्मा की अलामत कहाँ लगानी है और सक्ता की अलामत कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। जी, ख़त्मा। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अल्लाह ताला हमारा खालिक है। इसके बाद ये ख़त्मा की अलामत आप लगाएंगे क्योंकि जुमला मुकम्मल हुआ। फिर अगला जुमला है, हम उसकी मखलूक हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों के आखिर में ख़त्मा लगाया गया है। जुमले में जब बात मुकम्मल हो जाए तो वहाँ ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। आगे देखिए, अब आपने ख़त्मा की अलामत लगानी है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ख़त्मा ये होती है ख़त्मा की अलामत, ये है, देख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि आपको जुमले दिए गए हैं, उसको आपने गौर से पढ़ना है। उसके बाद आपने ख़त्मा की अलामत लगानी है। सबसे पहले देखिए, एक नेक आदमी के पास बहुत दौलत थी। इसके बाद आप ख़त्मा लगा दीजिए। सवाल नंबर 7 है आपका कि दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और मुनासिब जगह पर ख़त्मा लगाएं।
सवाल नंबर 7 है, दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और मुनासिब जगह पर खत्मा लगाएं। पहला जुमला है, एक नेक आदमी के पास बहुत दौलत थी। इसके बाद आप खत्मा की अलामत लगाएंगे। एक नेक आदमी के पास बहुत दौलत थी, खत्मा की अलामत। अगला जुमला देखिए, वो अपनी दौलत भलाई के कामों में वो अपनी दौलत भलाई के कामों में खर्च करता था। इसके बाद आप अलामत लगाएंगे किसकी? खत्मा की। वो बहुत सादा कपड़े पहनता और सादा ग़िज़ा खाता था। सादा ग़िज़ा खाता था, इसके बाद भी आप खत्मा की अलामत लगा दीजिए। अगला जुमला है, वो एक साफ मगर बहुत छोटे से घर में रहता था। इस जुमले के बाद भी आप अलामत लगाइए किसकी? खत्मा की। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 7 मुकम्मल हुआ। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है सक्ता की अलामत। सक्ता इंग्लिश में आप इसे कहते हैं कॉमा लगाना। सक्ता। ये है जी सक्ता की अलामत। देखिए, अब जुमले दिए गए हैं, उनको आपने गौर से पढ़ना है। नेक आदमी गरीबों सक्ता, मोहताजों सक्ता, मुफलिसों और मस्कीनों की मदद करता था। खत्मा, उसके इलाके के बच्चे सक्ता, जवान और बूढ़े सब इसकी इज्जत करते थे। तुलबा व तालिबात, इसमें सक्ता की अलामत लगाई गई है। आप एक बात याद रखिए कि जब किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा एक तरह के अल्फाज साथ साथ आ जाएं तो उन्हें एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी हो जाता है। 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज की सूरत में आखिरी लफ्ज़ के साथ सक्ता के बजाय लफ्ज़ और आएगा। मसलन आपने पढ़ा कि नेक आदमी गरीबों, मोहताजों, मुफलिसों, उसके बाद मस्कीनों। तो गरीबों के बाद अलामत आएगी सक्ता की, मुफलिसों सक्ता की अलामत, और क्या लफ्ज़ है? मोहताजों
मस्कीनों। तो मोहताजों के बाद आप और लिखेंगे और मस्कीनों, ताकि अल्फाज वाज़ेह हो जाएं, इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। सफ़ा नंबर 6 खोल लीजिए। सवाल है सवाल नंबर 8, दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर सख्ता का इस्तेमाल करते हुए सामने दी हुई जगह में जुमले दोबारा लिखें। सवाल नंबर 8 है, कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें आपने सख्ता की अलामत इस्तेमाल करते हुए जो सामने खाली जगह दी गई है उसमें सख्ता का इस्तेमाल करते हुए जुमले दोबारा लिखने हैं। पहला देखिए, अब्बा जान बाजार से केले अंगूर, पहले में आप लिखें अब्बा जान बाजार से केले, सख्ता अंगूर, इसके बाद भी आप सख्ता की अलामत लगाइए। केले सख्ता, अंगूर सख्ता, अमरूद सख्ता, माल्टे और सेब लाए। आप देखिए कि हमने 3 जगहों पर सख्ता की अलामत का इस्तेमाल किया है। अगला देखिए, हिना हिना, इसके बाद आप सख्ता की अलामत लगाइए। हिना सख्ता, राबिया सख्ता, शाजिया शाजिया और अस्मा सब पांचवी जमात में पढ़ती हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस जुमले में 2 जगहों पर सख्ते की अलामत का इस्तेमाल किया है। हिना के बाद सख्ता, राबिया के बाद सख्ता। अगला देखिए, मेरे बस्ते में कापी, कलम, किताब और डायरी मौजूद है। मेरे बस्ते में कापी, इसके बाद आप अलामत लगाएंगे सख्ता की। मेरे बस्ते में कापी सख्ता, कलम सख्ता, किताब और डायरी
और डायरी मौजूद है। अगला देखिए नंबर 4। ये आपने खुद सॉल्व करना है। बाग में गुलाब, मोतिये, सूरजमुखी और नरगिस के फूल खिले हैं। इसमें आपने खुद से सक्ता की अलामत का इस्तेमाल करना है कि सक्ता की अलामत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 8 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ये इबारत आपने खुद पढ़नी है और इसका तलफ़्फ़ुज़ भी आपने देखना है कि इनका क्या तलफ़्फ़ुज़ है। आगे है कुछ नया लिखें। हमारे लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हमारे वालिदैन हैं। इस मौजू पर एक पैराग्राफ लिखें। आपने वालिदैन के हवाले से एक पैराग्राफ लिखना है। ये भी आपने खुद करना है। अगला सवाल है आओ करें काम। अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी 10 चीज़ों की तस्वीरों पर मुश्तमिल एक किताबचा तैयार करें और जमात में साथियों को दिखाएं। ये सवाल हम उस वक्त करेंगे जब आप स्कूल आएंगे। तुलबा व तालिबात, आपका चौथे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही आपका सबक नंबर 1 नज़्म हम्द मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप वीडियो को दोबारा सुनें, बार बार सुनें, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।